सबा, ओ मेरी सब्बो। अली ने गेट पार करते ही इसे समेट लिया। क्या हो रहा था? वो प्यार से थोड़ी छू के पूछने लगा। कुछ नहीं, क्या ठीक ठाक शर्मा गई थी। अकेला घर, सास ना नंद, जिंदगी गुलो गुजार थी। इसकी आंखें अली को दुनिया की हसीन तरीन आंखें लगा करती। हमारा तो भाई दिल ही नहीं लगा। वो बेड पर फैल कर गिरा। यह क्या है? कुछ गीला सा। एकदम वो उठ बैठा। नीचे सुबह वाला गीला तौलिया था। बाल खुश्क किए और यहीं फेंक कर चला गया था। ये उठाया नहीं था। हल्का सा पूछकर तौलिए को बाहर धूम में डालने चला गया। वापसी पर नजर ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी। कंघा, परफ्यूम्स, नेल कटर वैसे के वैसे ही पड़े थे और सुबह जिस रुमाल को वो ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था वो भी वहीं पड़ा था, सोफे के नीचे। सबा इसका मोबाइल उठाकर पिक्चर्स देने में थी। बेड की साइड टेबल पर इसका हाथ पड़ा था। वहां भी धूल जमी हुई थी और स्लीपर वॉशरूम के सामने उल्टे सीधे पड़े थे। ये वाली पिक एकदम नाइस है। कौन सी वाली? हाँ, ये अहमद ने बनाई है। कहता है शादी के बाद रूप चढ़ गया है मुझ पर। भला रूप लड़कियों पे आता है कि लड़कों पे? ये हाल है मेरे कोलीग्स का। वो थोड़ा बहुत जो नजर आता गया समेट चुका था। कमरे को ठीक ठाक डस्टिंग की जरूरत थी। शादी को तीसरा महीना था। वो बहुत खुशबाश इंसान था और भला का नफीस और साफ सुथरा बंदा भी। पर मोहब्बत ने इसे कुछ भी याद न रहने दिया सिवाय सबा के। एक कप चाय बना दो यार, बहुत थक गया हूँ। अच्छा, एक मिनट, अभी लाई। सबा ने अपनी भी बहुत सारी तस्वीरें बना डाली थीं। वो मुस्कुराते हुए देख भी रहा था और डिलीट भी करता जा रहा था। कोई और सबा को देखे भी नहीं, सिर्फ वही देख सकता था। यार, दोस्तों को ये जो आदत है ना, एक दूसरे के मोबाइल्स में ताका झांकी की। अब बंदा इतनी प्यारी पिक्चर्स अपने पास सेव भी नहीं रख सकता। बहुत देर हो चुकी थी। वो कमरे से निकलकर किचन में चला आया। दोपहर के 11:30 बज रहे थे। सूरज की रोशनी सारे किचन में फैल चुकी थी। ये किचन पापा ने खास तौर पर सूरज की रोशनी के हिसाब से बनवाया था कि इस तरह जरासीम अफजाइश नहीं पाते। वो खुद भी सूरज की साइड वाली खिड़कियां खोल दिया करता था। खिड़की के नीचे बहुत सारी मौसमी सब्जियों की क्यारियां थीं। हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर जो आमलेट बनता था इसे बहुत पसंद था। मम्मा पापा के जाने के बाद रहमत बुआ ने यह काम संभाल लिया था। क्यारियों में सब्जियां उगाना, गोड्डी करना, छोटे से लॉन की काट छांट और सफाई सुथराई रखना। रहमत बुआ इस उम्र में भी बेहद फुर्तीली थी। फिर इसे मोहब्बत हुई और चट मंगनी पट ब्याह कर लिया था, क्योंकि वो सबा को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। समर इसके दोस्त की शादी में ही इसे सबा मिली और इसकी आंखों के समंदर में डूबकर वो उभर नहीं सका, ना उभरना चाहता था। रहमत बुआ अपने भांजे के पास चली गई थी क्योंकि अब अली की शादी हो गई थी। वो अपने रिश्तेदारों, खासकर अपने भांजे मुस्तकीम को बहुत याद करती थी। लॉन्च की मेज पर नूडल्स का प्याला ऊंधा पड़ा था। सबा नूडल्स बहुत शौक से खाती थी और ये शौक अब मेज पर लुढ़का पड़ा था। चाय नहीं बनी अभी तक, बस ये लें। सिंक में भरा साबुन का पानी साफ बता रहा था कि पहले बर्तन धोए गए हैं, फिर चाय बनाई गई है। हॉट पॉट से दस्तरखान बाहर झांक रहा था और फर्श पर पानी के छींटे। चाय पीकर कप सिंक में पहुंचाकर वो सबा के साथ कामों में लग गया। चलो सबा, मिलके घर की सफाई करते हैं। पहले तुम ये सिंक खाली करो। हरी अप, सबा ने सुनी अनसुनी कर दी। अली ने वाइपर पकड़ लिया था। फिर लाउंज, बेडरूम और आखिर में लॉन। इसके महबूब लॉन की बारी आई थी। देर तक फर्श धोकर जब पाइप समेटा तो सबा भी थक कर चूर हो चुकी थी। अली के सर में इमली के 4-5 पत्ते अटके हुए थे जिन्हें सबा ने मुस्कुराते हुए निकाल दिया। भूख लग रही है ना? तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाकर ब्रोस्ट ले आता हूँ। इस्त्री करना पड़ेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो। ओके, जल्दी करो फिर। इसका दिल चाहता था कि वो अली के पास बैठकर इसे दोस्तों और अपने कॉलेज के किस्से सुनाए और वो आते ही खुद भी काम में लग गया और इसे भी थका मारा। वैसे इस बंदे को हर काम की बड़ी जल्दी होती है। जैसे ही इसे देखा फौरन रिश्ता भेज दिया और मंजूरी के फौरन बाद शादी करके ले भी आया। घरेलू कामकाज के हवाले से वो ठीक ठाक सुस्त वाकया हुई थी। अलबत्ता अपना ख्याल इसे अक्सर बेशतर आ जाया करता था। सूरज की किरणें हों या फिर चांद की रोशनी, रोमांटिक रात, सफाई सुथराई से इसका कोई लेना देना नहीं था।
घर में तो अम्मी पापा और बड़ी बहनों की मौजूदगी में वो अपनी इस खसूसियत से वाकिफ ना थी, मगर अब बखूबी अदराक हो रहा था। घर का काम बड़े सलीके से हो जाता है, ऐसा अली करता था। ऐसा शरीके सफ़र मिलने पर वो फूली न समाती, वो काम वाली रखना नहीं चाहता था, कोई तीसरा इसे मंजूर ना था। खूब दिल से तैयार होकर वो वहीं बिस्तर पर ढेर हो जाती, वक़्त बेवक़्त सोना और बैठे बैठे सो जाना। बेज़रर मासूम आदत आज भी वैसी की वैसी थी। और फिर जब अली जैसा प्यार करने वाला शौहर हो, फिर तो होंठों से हंसी और आंखों से नींद क्यों कर जुदा हो भला। अब भी जी भर के सोने के बाद इसकी आंख खुली तो अली को अपने सर पर खड़े पाया। ये खाना जरा निकाल दो, तंदूरी चरगा और गरम गरम नान। एकदम से इसने अली का सहारा लेना चाहा और एक अंदाजे दिल रबाई से नीचे उतरने लगी। देख के उतरो, अभी गिर जाता। हाय, ये इन्हें क्या हुआ है। इसके बदले हुए मूड को थकावट का नाम देकर चल दी। सारी प्लेटों पे तेल की चिकनाहट और कोई भी प्लेट साफ नहीं थी। सुबह के पराठों से गिरा आटा और चाय के दाग। उफ, अब क्या करे। जल्दी से नल खोलकर वो सुस्ती से प्लेट धोने लगी। पता नहीं कितनी देर हो गई थी, इसे के बेडरूम से अली की करख्त आवाज़ सुनाई दी थी। खाना ठंडा हो रहा है, तुम आ रही हो या नहीं। अली की मोहब्बत से लबरेज आवाज़ में तलखी। वो इतना करख्त क्यों हो गया है आज। ऑफिस प्रॉब्लम होगी यकीनन। वो बेडरूम में जब दाखिल हुई, एक और हकीकत इस पर आश्कार हुई कि अली खाना खाकर लेट चुका था। आज वो बहुत परेशान भी हो गया था। जिंदगी इस डगर कैसे गुजर सकती थी भला। रोजाना थक खाकर आओ और धूल मिट्टी से घर मुंतजिर हो। रोज वो सफाई सुथराई करने की खुद में हिम्मत नहीं पाता था। इधर सबा अपने इयररिंग्स और चूड़ियां उतारकर दराज में रखती जा रही थी कि मोहब्बत का ज़माना रुखसत हुआ और ख़जानों के शादीशुदा मौसम डेरा डालने आ गए हैं। सादा सा चेहरा लिए उदासी की कैफियत में आधा अधूरा खाना खाकर किचन में चली आई, जहां बेतरतीबी इसकी राह देख रही थी। कहाँ से शुरू करे। जब शुरू किया तो रात 10:30 बजे वो फारिग होकर बेड की दूसरी तरफ लेट गई। आज बहुत सारे दर्द भरे शार याद आने लगे थे। शीशे की खिड़की के पार आज पतझड़ का मौसम शुरू होने लगा था। कमरा मुकम्मल तारीकी और खामोशी में डूब चुका था और पता नहीं कब इसने उल्टे सीधे ख्वाब देखना शुरू किए। जब वो अली को नाश्ता देकर पौधों को देखने में मगन थी कि बेल हुई। वो जल्दी से बाल समेट कर गेट तक आई। मुरझाई हुई घास के अंदर इसके पाँव ने गेट की दूसरी तरफ काले पाँव देखे थे। ये शीला थी, इसकी कज़न। दोनों की दोस्ती सदा रूज पर रहती। ख्यालों का हजूम था, इस भीड़ से निकलना मुश्किल था। वो छोटा गेट खोलने लगी। इतनी देर कर दी यार, क्या हो गया था। मैं तो खड़े खड़े सूख गई। शीला बहुत हंसने बोलने वाली मासूम सी लड़की थी, बहुत ही ज़हीन और मोहब्बत करने वाली। अरे ये क्या हाल कर लिया है अपना, वो कहे बगैर रह नहीं सकी। मैरिड हो गई हूँ यार, क्या करूँ। दीवार पर इसकी और अली की तस्वीर बहुत हंसती खिलखिलाती हुई थी और हंसी इसके लबों से भी जुदा होने को थी। तस्वीर वाकई बहुत प्यारी थी। अच्छा अब बताओ क्या हुआ। शीला सोफे में धंसने की कोशिश में एक बार फिर गीले तौलिए पे बैठ चुकी थी और वहाँ मिट्टी का एहसास भी हुआ था। तौलिया हटाकर वो बैठ चुकी थी, मगर वो सुकून ना महसूस कर सकी जिसकी चाह में वो बैठी थी। गरम चाय का कप लबों से लगाते वो इसे बताने लगी कि कैसे आज वो इसकी तरफ आ निकली। सबा ठंडे हाथ पांव समेत इसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकालती रही। सारा दिन अली भाई के पास ही बैठी रहती हो तुम। शीला अपने इर्द की नज़र दौड़ाकर बोली, कहाँ भाई, वो आते ही देर से हैं। वो खुद को ही बहुत उदास लगी थी आज। तुम मेरे कमरे में चलो, अच्छी सी मूवी देखेंगे पुराने दिनों की तरह। पहले मिलकर घर साफ सुथरा ना कर लें। अली को अच्छा नहीं लगेगा। तुम गेस्ट हो भाई मेरी, अच्छा नहीं लगता। अरे छोड़ो और चलो आओ। शीला काम काज में बहुत नफासा पसंद और फुर्तीली थी। थोड़े से टाइम में इसने सारा घर चमका दिया था। फ्रिज में दूध दलारी के बाउल और ग्रीन गार्लिक राइस बनाए रखे थे। इन दोनों ने चिकन कोरमा और ताज़ा रोटियां बनाई थी। साफ सुथरी चमकती हुई मेज़ पर साफ प्लेट्स लगा दी थी। खाना और गरम रोटी ने अली को सरशार कर दिया था। सांवली सलोनी शीला और सबा ने इसका इस्तकबाल किया था।
गरम चाय के 3 कप सबा ने बनाए और अली का चेहरा देखने लगी। जहाँ इसे खुशगवार मूड का सिग्नल मिला तो वो ज़रा सी नाराज़ होकर इसके मनाने का इंतज़ार करने लगी कि आकर वो ही इसे मनाए और अपने बुरे रवैये की माफ़ी तलब करे। शीला बड़े अच्छे मूड में इसे अपनी दिलचस्पियां और प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही थी और साथ साथ सबा की बातें भी। इसका मजाज, शौकियां, शरारतें आज अली बहुत खुश लग रहा था और वो इसे देखे जा रही थी। कहीं पढ़ा था कि मर्द की मोहब्बत पर भी एतबार नहीं किया जा सकता, तो इसके भी सारे मोहब्बत के दावे झूठे निकले। शाम से ज़रा पहले के वक्त जब शीला जाने लगी तो वादा करके गई, कल अम्मी के साथ चक्कर लगाएगी। शीला के जाने के बाद अली ने कहा, लड़कियों को ऐसा ही सुघड़ और घरदार होना चाहिए जैसी शीला है। ये एक और ताना था जो मनाने के नाम पर मारा गया था। जब अम्मी आई तो इन्हें सबा मुरझाई हुई लगी, कमलाए हुए फूल जैसी, और फूल सी बच्ची रोने लगी। शीला ने इसे घर के कामकाज में दिलचस्पी लेने और फुर्ती दिखाने के तरीके सिखाए और फिर काम करवा के बताती गई कि सुस्ती कहाँ है और अगर टाइम टेबल बनाकर काम करे तो हर काम सीधा हो जाएगा। रुखसाना के भी दिल को लगी थी शीला की सारी बातें। शीला इससे समझदार थी। अम्मी चाहती थी अल्लाह करे कि इस बच्ची के भी नेक नसीब हों और जल्द ही अपने घर की हो जाए और इनकी सबा भी लगी बंधी रूटीन अपना ले। अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो सब कुछ कर सकती थी, खाना बनाना जानती थी और मेहनत करके और इनकी रहनुमाई में और सुधार आ सकता था। रवायती माओं के बजाय उन्होंने समझदार माँ की तरह सोचा। इधर शीला सबा को टाइम टेबल समझा रही थी, छोटी छोटी बातें, और सबा अमल भी करती। एक बात जो सबसे अहम है वो ये है सबा कि दुनिया के किसी भी मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। अच्छे अच्छे खाने बनाकर इन्हें मना डालो। आखिरी बात पर वो खुद ही हंस पड़ी और सबा की अम्मी भी। सबा ने भी पुरसकून अंदाज में खुद को बदलना शुरू कर दिया था। गो कि ये एक मुश्किल तरीन काम था, नामुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये भी शीला की तरह घर के कामों को, रूह को समझने लगी थी। अम्मी को फ़ोन करके अपनी कारकर्दगी बताई तो उन्होंने बताया कि शीला के लिए फ़ात भाई ने इनकार कर दिया है, ये कहकर कि इनकी रंगत गोरी नहीं है। सुर्ख सफ़ेद लड़कियों से ज़्यादा समझदार हीरा सिफ्त शीला को ठुकराना नादिया पुप्पो जैसे लोगों का ही काम हो सकता था। अली और वो बहुत खुशगवार मूड में खाना खा रहे थे। तुम बहुत अच्छी हो जानम। वो तो जानम से खानम बनने जा रही थी कि शीला ने इसे रोक लिया था। इसके हाथ में जायका भी था और सलीका भी। वो खुद को शाबाशी देते कुछ और भी सोच रही थी। वो आपके दोस्त हैं ना, अगर इनकी अम्मी किसी बहुत ही अच्छी लड़की की तलाश में है तो आप इन्हें शीला का क्यों नहीं बता देते। इसने राह दिखाई, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ऐसी लड़की का साथ पाकर दुआएं देगा हमें। अहमर ये बात बिल्कुल सच्ची थी। ये शीला ही थी जिसने इसके घर के आंगन को तारीख होने से बचा लिया था, वरना तो वो तल्ख रवैयों और बदगुमानियों के जंगल में न जाने कब की गुम हो चुकी होती।